Hello everyone. So, tomorrow is your science exam. And I expect कि आपकी जितनी प्रिपरेशन होनी थी हो चुकी है. So, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है. आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी तैयारी की है. और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में मेहनत शुरू की है, भले पास्ट कैसा भी गुजरा हो, बट दे हैव गिवन देयर बेस्ट इन द लास्ट फ्यू वीक्स. नाउ आप सारे एक ऐसे पोजीशन, एक ऐसे कंडीशन में हैं अभी फिलहाल कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपने अपनी बेहतरीन तैयारी की है और अब आपको कल के एग्जाम के लिए मेंटली बहुत स्ट्रांगली तैयार होना है. जितनी प्रिपरेशन होनी थी, जितना पढ़ना था, ये सारा काम खत्म हो चुका है. अब इस स्ट्रेंथ की जरूरत है. टेम्परामेंट, पेशेंस और एकदम नॉन पैनिकिंग सिचुएशन में आपको अपने आप को डेवलप करके रखना है ताकि आप कल जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप अपना बेस्ट दे पाए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. घबराहट, परेशान और बहुत ज्यादा पैनिक होने वाले बच्चे ना सर्टेन अपनी कैपेबिलिटी से सर्टेन मार्क्स जरूर लूज कर देंगे. तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. आप अपने एफर्ट्स को जाया नहीं होने देंगे. आपने बहुत अच्छी तैयारी की है. I fully believe on you and the result will speak of its own volume when the result will come. You need to just take care of few of the things. बच्चों, आपको बहुत नीटनेस रखना है. पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं और जल्दी से इस छोटी सी डिस्कशन को खत्म करते हैं. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको सेक्शन बाय सेक्शन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. डोंट डू इट लाइक दैट कि सेक्शन सी पहले कर लेते हैं, फिर सेक्शन ई कर लेंगे, फिर ए कर लेंगे. डोंट चेंज द सीक्वेंस. आपका हर सेक्शन जिस ऑर्डर में है, मतलब ए बी सी डी ई, उसी सेक्शन में उसको अटेम्प्ट करेंगे. हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर आप ओमिट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए कि चलो ठीक है बाद में लौट के आएंगे फिर इसको कर लेंगे, आप उसका स्पेस छोड़ दीजिए. यू विल रिटर्न बैक मे बी 1 घंटे बाद और उसको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे. जब रिवीजन करेंगे तब दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, बट ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे. क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज नहीं होगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज वेरी एसेंशियल कि आपको बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस नहीं करना है. काटना वाटना नहीं है बहुत ज्यादा. बहुत प्यार से 1 लाइन 2 लाइन बनाएंगे. अगर काटने की मजबूरी आती है कि मैंने लिखा फिर मुझे लगता नहीं आई शुड चेंज द स्टेटमेंट, तो 1 या 2 लाइन में उसको आप कट करेंगे. इससे ज्यादा उसके साथ कोई गंदगी नहीं मचाना कि बहुत ज्यादा इतना रफ कर दिया आपने कि पीछे के पेजेस में मार्क आ गया. दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. पॉइंट नंबर 3, आप पूरा स्पेस यूज करेंगे कॉपी का. लैंडस्केप मोड में कॉपी है, लंबे लंबे लाइंस आएंगे आपके. आप एक क्वेश्चन के बाद सिग्निफिकेंट स्पेस छोड़िए. आप एक क्वेश्चन के बाद ठीक ठाक जगह छोड़िए और उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर लिखिए. आप वर्ड्स के बीच में भी स्पेस छोड़िए. आपका पेपर नीट और क्लीन विजिबल हो. यू नीड टू इंश्योर दैट. नेक्स्ट पॉइंट, आप कोशिश ये करेंगे बच्चों के हर क्वेश्चन के बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो ये कंपल्सिवली नीडफुल होगा. मतलब सेक्शन बी, सी एंड डी में ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जहां डायग्राम बन सकता है, भले पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो, आपको लगता है कि इसका कोई डायग्राम है एनसीईआरटी में, इसके डायग्राम आपको कुछ इससे रिलेटेड सर्किट हो, रे डायग्राम हो, बायोलॉजी का कोई डायग्राम हो, इक्वेशन हो केमिस्ट्री का, अटैच योर accessory part of the answer along with it even if it is not asked. अगर पूछा गया है तब तो डायग्राम बनाना ही है, वो तो कंपलसरी है. बट एडिटिवली अगर नहीं भी पूछा गया है, आप बिल्कुल झिझक नहीं रखें, आप डायग्राम साथ साथ बना देंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. टाइम मैनेजमेंट विल बी इंपॉर्टेंट. सेक्शन ए को कितना टाइम देना है, बी को कितना टाइम देना है, इस पे बात हो चुकी है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि आपके प्रॉपरली टाइम के सीक्वेंस के साथ साथ आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस को और इवेंचुअली आप बहुत अच्छा कर लीजिएगा. जब आपको लास्ट में लगेगा कि आधा घंटा बच रहा है मेरे पास, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रिकैपिचुलेशन करने का, सारे क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करने का. बहुत बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. कोशिश ये भी हो आपका, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा कि भले आपको बहुत परफेक्ट आंसर किसी क्वेश्चन का नहीं भी आता हो और वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट इट. आप उसको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ें. एब्सोल्युटली अनअटेम्प्टेड कुछ बच्चों का हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन छूट जाए, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ आइडिया उसके बारे में है, ट्राई टू राइट इट डाउन.
अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ें, इसके लिए थोड़ी कोशिश आप जरूर करें। मतलब दैट इज लाइक दिस कि अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, आपने कुछ भी लिखा ना, तो कुछ मार्क्स तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल छोड़ दिया आपने क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया ना, क्वेश्चन 16 के बाद आपने क्वेश्चन 18 किया, क्वेश्चन नंबर 17 आपने लिखा ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसमें तो आपको आधा मार्क्स भी मिलने का कोई चांस नहीं है। तो यू नीड टू इंश्योर कि अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है किसी भी क्वेश्चन को, और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप ये नहीं जज कर पाएंगे कौन से चैप्टर का है या फिर कौन से सेक्शन का है या इसमें क्या करना है। बहुत हो सकता है सम ऑफ द स्टूडेंट में स्ट्रगल कि परफेक्शन से आंसर नहीं लिख पाए, बट कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आना है। अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है ना। बाकी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं जितना मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी मतलब एडिशनल फैक्टर जो भी हैं, ये आपको अपने बारे में ज्यादा अच्छे से पता है किसी और इंसान के कंपैरिजन में। आई डोंट नो योर प्रिपरेशन मोर देन यू योरसेल्फ नो योर प्रिपरेशन, है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यू हैव 80 मार्क्स, आपकी 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, आपके 3 घंटे के ड्यूरेशन में पूरे साल भर की मेहनत का जजमेंट है। इसीलिए पैनिक नहीं होना है, ये बात मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। बाकी नथिंग मच टू वरी, यू हैव एक्चुअली गिवन योर बेस्ट, यू नो दैट। अगर आपने मेहनत किया है पूरे साल भर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने मतलब मेहनत कभी जाया नहीं जाता है, लेबर नेवर गोज इन वेन। तो बहुत घबराने से कोई फायदा है नहीं, पैनिक नहीं कीजिएगा वरना आप मार्क्स लूज कीजिएगा। ये क्लास 10th पहला बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों का, इस वजह से देयर आर सेवरल पीपल हु हैव दैट फैक्टर कि उनका एग्जाम गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स कम आता है, पोटेंशियल उनमें बल्कि और ज्यादा था। तो दो आप उस वाले सिचुएशन में नहीं आए, यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड मेक द थिंग्स इजी फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एवरीवन फ्रॉम द टीम एक्सीलेंट स्टडी सर्कल। थैंक यू सो मच।